गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में बेटा हम लोग जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट है लीग टूर्नामेंट, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और साथ के साथ कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लीग टूर्नामेंट का पिक्चर बना सकते हैं। अभी तक की क्लास में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट को कवर किया था। अब हम लीग टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, लीग टूर्नामेंट का मीनिंग क्या है? तो लीग टूर्नामेंट की जो डेफिनेशन है वो कहती है, इन सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम प्लेड विद एवरी टीम। इसका मतलब बेटा ये एक इस प्रकार का टूर्नामेंट है जिसमें हर एक टीम से खेलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 टीमें हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, तो लीग टूर्नामेंट में जो टीम ए है वो एक मैच बी के साथ खेलेगी, एक सी के साथ खेलेगी और एक डी के साथ खेलेगी। इसी तरीके से बी ए के साथ, सी के साथ और डी के साथ, सी ए बी और डी के साथ, और डी जो है वो ए बी सी, इन टीमों के साथ एक एक मैच खेलेगी। लीग टूर्नामेंट को 2 टाइप में बांटा गया है। बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट, तो जो राइट आंसर है या टाइप ऑफ टूर्नामेंट है वो 2 हैं। लीग टूर्नामेंट 2 टाइप का होता है बेटा, एक सिंगल लीग और दूसरा डबल लीग। सिंगल लीग टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें हर टीम दूसरी टीम से एक बार खेलती है, और डबल लीग टूर्नामेंट वो है जिसमें हर टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती है। अगर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, अभी हमारे पास 4 टीमें थी ए बी सी डी, तो अगर हम सिंगल लीग बनाएंगे तो मैंने आपको अभी जो पिक्चर बताया था वो फॉलो होगा, और अगर डबल लीग बनाएंगे तो ए बी के साथ 2 बार खेलेगा, सी के साथ 2 बार खेलेगा और डी के साथ 2 बार खेलेगा। तो ये अप्रोच फॉलो होगी बेटा उस टाइप के टूर्नामेंट के लिए। अब अगर बात की जाए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ मैचेस हैं निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज़ होता है n-1। इस फॉर्मूले को बेटा याद इस वजह से करके रखना है क्योंकि जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो ये फॉर्मूला आपका टाइम सेव करेगा। ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक्यूरेसी प्लस एफिशिएंसी दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप पूरा पिक्चर बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, और फॉर्मूला के थ्रू हम बहुत आसानी से नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हैं। जो सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा वो यूज़ होता है n-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। मैंने दोबारा से फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ बेटा, n ब्रैकेट में लिखना है आपको n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। और डबल लीग के लिए इस फॉर्मूला में सिर्फ छोटा सा चेंज होगा, जो डिवाइडेड बाई 2 है वो हट जाएगा। इट मीन्स वो थिंग ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। फॉर्मूला रह जाएगा n ब्रैकेट में n-1। ये लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला हो गया सिंगल और डबल लीग का। अगर कोई पूछता है आपसे कि डिफाइन सिंगल लीग टूर्नामेंट, तो हम लिखेंगे दोज टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम प्लेड विद ईच टीम वंस। और डबल लीग के लिए जो वंस वर्ड है उसको हम रिप्लेस करेंगे ट्वाइस से। इफ़ इन टूर्नामेंट या इफ़ इन अ लीग टूर्नामेंट टीम प्लेड ट्वाइस विद अदर टीम, देन दैट टूर्नामेंट इज टर्म्ड एज डबल लीग टूर्नामेंट। अब अगर बात की जाए बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज हैं वो इसके डिसएडवांटेज हैं।
और जो इसके या उसके जो डिसएडवांटेज हैं, इसके एडवांटेज हैं। देखते हैं, वहाँ हमने एडवांटेज में देखा था कि भाई कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा था नॉकआउट टूर्नामेंट, तो जो लीग टूर्नामेंट है वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। देखते हैं कैसे। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हम करा रहे हैं और हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 4, तो नंबर ऑफ मैचेस अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो n-1 नंबर ऑफ मैच निकल के आएंगे 3। कितने मैच होंगे बेटा? 3। वहीं अगर हम लीग टूर्नामेंट में सिंगल लीग की बात करें तो फॉर्मूला यूज़ होगा n ब्रैकेट में n-1/2, तो 4 × 3/2, तो यह नंबर ऑफ मैचेस होंगे 6। आपने देखा कि डबल का डिफरेंस आ रहा है नॉकआउट से लीग टूर्नामेंट में, तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये उसका एडवांटेज था नॉकआउट का, इसका डिसएडवांटेज। सेम वहाँ टाइमिंग की बात हुई तो वहाँ टाइमिंग कम लगेगी, यानी कि वो टाइम सेविंग था और ये टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ नंबर ऑफ ऑफिशियल कम रिक्वायर्ड थे या नंबर ऑफ ऑफिशियल ज़्यादा रिक्वायर्ड। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब बात की जाए, इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब इसके एडवांटेज की बात की जाए तो वहाँ डिसएडवांटेज था कि वहाँ चांस था कि जो वीक टीम है उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन लीग टूर्नामेंट में वीक टीम के जीतने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ एक ऑड डे की वजह से, यानी कि एक दिन हारने की वजह से टीमें टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती, उनको टूर्नामेंट में कंटिन्यू करना पड़ता है अपने सारे मैचेस में। और विनर डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है, जो टीम सबसे ज़्यादा मैचेस जीतेगी, और हम कह सकते हैं द टीम विच गेट मोर नंबर ऑफ पॉइंट, जिस टीम को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो टीम विनर कहलाएगी लीग टूर्नामेंट में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम विनर को 4 पॉइंट दे रहे हैं और लूज़र को 0 पॉइंट दे रहे हैं और ड्रॉ के केस में 2 पॉइंट दे रहे हैं, तो जो टीम मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करेगी, सपोज करिए ए ने बी को हराया, सी को हराया, डी को हराया, तो ए का स्कोर जो है वो 12 पॉइंट है। अब बेटा कोई भी दूसरी टीम इस टूर्नामेंट में 12 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकती है। कभी कभी बेटा दो टीमों का स्कोर सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को हराया, सी को हराया, तो 4 पॉइंट, बी ने जो है वो सी और डी दोनों को हरा दिया। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दोनों टीमों का पॉइंट स्कोर सेम है। इस कंडीशन में हम हमारे जो इन केस ऑफ ड्रॉ दो मेथड हैं आपके सिलेबस में। वैसे मेथड तो कई सारे होते हैं, लेकिन अगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके सिलेबस में 2 मेथड हैं बेटा। एक हमारा अमेरिकन मेथड और दूसरा हमारा ब्रिटिश मेथड। अमेरिकन मेथड में क्या होता है बेटा, हम नंबर ऑफ मैच प्लेड इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मैच करते हैं, और दूसरे केस में क्या होता है बेटा, ब्रिटिश मेथड में पॉइंट ऑब्टेन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट। यानी कि दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो टीम की एफिशिएंसी निकालते हैं। जिस टीम की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस टीम को हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। अब ऐसा हम इस वजह से करते हैं, आपने देखा हो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, 2 बार ड्रॉ हो गया, सुपर ओवर में भी ड्रॉ हो गया। तो जो इंग्लैंड की टीम थी उसको विनर डिसाइड किया था उन्होंने बाउंड्री के बिहाफ पे। जिस टीम ने ज़्यादा बाउंड्री लगाई है वो टीम विनर डिक्लेयर कर दी थी। तो इस तरीके के गेम टू गेम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं या बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे लोग हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो सबसे लास्ट मेथड है, जब सारी कंडीशन हमारी जो है वो इक्वल रहती हैं, बाउंड्रीज भी इक्वल हैं या सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में जो टीम जिनके बीच में ड्रॉ हुआ है, अगर उनके बीच में कोई मैच हुआ है तो उसमें जिसने टॉस जीता था, द टीम विच विन टॉस विल डिक्लेयर एज विनर। इसी वजह से हम टॉस से एक प्रायोरिटी तो जेवर रहती है कि जो टीम टॉस जीती है उसके पास 2 चॉइस होती हैं कि किसी भी गेम में, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, वो कोर्ट साइड को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग बहुत कॉमन है चूज़ करना। तो बेटा ये मेथड
टॉस के ऊपर डिसाइड रहते रहते हैं, इसके अलावा विनर भी डिसाइड कभी कभी, जब मैंने बताया ना आपको कि अगर 4-5 कंडीशन है किसी गेम में, तो अगर वो कॉमन रहती हैं, दोनों में इक्वल रहती हैं, तो लास्ट जो कंडीशन यूज़ होगी वो टॉस की, क्योंकि जो टॉस कॉइन होता है वो कभी भी स्टैंड नहीं करता, वो एक टीम को विनर डिक्लेयर करता ही करता है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं फिक्चर्स की, कि हम किस तरीके से फिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मेथड है बेटा वो है साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड को बनाते टाइम हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, नंबर जो है वो ऑड है या इवन है, क्योंकि ऑड नंबर के केस में बेटा हमारा पेयर बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे नॉकआउट में आप कई सारे बाई निकाल रहे थे पेयर बनाने के लिए, लेकिन लीग के केस में आपको सिर्फ एक बाई की ज़रूरत है। कितने बाई की ज़रूरत है? एक बाई की ज़रूरत है, और वो भी किसके केस में? ऑड नंबर के केस में। इवन नंबर के केस में बेटा हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं। इवन नंबर के केस में हम क्या करेंगे, जो बाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो नंबर ऑफ टीम है वो एक बार तो ऑड लिया गया है और एक बार इवन लिया गया है। सबसे पहले हम ऑड नंबर को देखते हैं, नीचे वाले को। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राउंड में रिवर्स काउंटिंग लिख ली। रिवर्स काउंटिंग इन्होंने लिखी 5 4 3, 3 के अपोजिट में, या इन्होंने नंबर ऑफ टीम 5 ले रखी है, तो इन्होंने 3 के अपोजिट में 2 को लिया, 4 के अपोजिट में 1 को, और 5 को अपोजिट में बाई। इसका मतलब है बाई, 5 को हमने बाई दे दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस बाई की पोजीशन को फिक्स कर लेंगे। फिक्स हम किसी भी नंबर को कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि बाई की पोजीशन को ही फिक्स करेंगे। आप किसी भी नंबर को फिक्स कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन हम जब बाई को फिक्स करते हैं बेटा, तो हमें आगे के राउंड बनाने में बहुत आसानी रहती है। जैसा कि आप देखेंगे, अब इन्होंने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेशन कराया। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या हुआ, बाई की पोजीशन फिक्स थी, तो जो 5 था वो 1 की प्लेस पे आ गया, 4 5 की प्लेस पे, 3 4 की पे, 2 3 की पे। इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी प्लेसेस चेंज कर दी। जब हम बेटा सेकंड राउंड बनाएंगे तो हम फर्स्ट राउंड को देखेंगे, और जब हम थर्ड राउंड बनाएंगे तो हम सेकंड राउंड को देखेंगे। इसी तरीके से हम प्रीवियस राउंड को देखेंगे करंट राउंड बनाते टाइम। अब बात आती है हम सर कितने राउंड बनाएंगे, तो सिंपल सा फंडा है, अगर नंबर ऑड है, अगर नंबर ऑड है तो एन के इक्वल राउंड बनेंगे। इस कंडीशन में यहाँ 5 दे रखा है, तो नंबर कितने बनेंगे, एन इक्वल मतलब 5, तो नंबर ऑफ राउंड भी 5 बनेंगे। इवन के केस में बेटा, इवन के केस में जो नंबर ऑफ राउंड बनेंगे वो बनेंगे n-1। n-1 मतलब 5 राउंड बनेंगे अगर नंबर 6 होगा तो। हम देखते हैं इवन में क्या किया इन्होंने, रिवर्स काउंटिंग लिखी 6 5 4 3 2 1। अब बेटा ये काउंटिंग लिखने के बाद इन्होंने 1 की पोजीशन को फिक्स कर दिया, 1 को अपनी जो उसकी पोजीशन थी उस पोजीशन पे फिक्स कर दिया। 1 को फिक्स करने के बाद क्या हुआ बेटा, जब सेकंड राउंड बनाया तो 5 ने 6 की पोजीशन ले ली और 6 ने 1 की ले ली, और क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। आप किसी भी साइड इनको रोटेट करा सकते हो, क्लॉक और एंटी क्लॉक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पिक्चर कभी भी गलत नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हो सेकंड राउंड में, तो बाकी सारे राउंड में भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हो तो बाकी सब में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। इस तरीके से हम बेटा जो साइक्लिक मेथड है उसका पिक्चर बना सकते हैं। मैचेस निकालने का फॉर्मूला, अगर सिंगल लीग है तो मैंने आपको बताया था n ब्रैकेट में n-1/2, और डबल लीग के केस में हम पिक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, हम इसी पिक्चर को 2 बार रिपीट करेंगे। इस प्रोसीजर को हम 2 टाइम रिपीट कर देंगे तो वो हमारा डबल लीग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा मेथड है ड्रॉ करने का पिक्चर, उस मेथड को हम कहते हैं स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड में क्या होता है बेटा कि स्टेयरकेस मेथड में क्या होता है बेटा, एक तो बात की जाए, इस मेथड में कभी भी बाई नहीं आता। हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना। जैसे यहाँ इन्होंने नंबर ऑफ टीम 5 ली है, या 6 कोई भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक बात को ध्यान रखना है कि लीग टूर्नामेंट में हमेशा नंबर ऑफ टीम जो है वो कम ही रहती हैं, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टीम ज़्यादा हैं
और आप अगर लीग टूर्नामेंट का पिक्चर बनाएंगे तो नंबर ऑफ मैचेस भी आपको बहुत ज़्यादा कराने पड़ेंगे। जैसा कि एग्जांपल में दे रखा है बेटा कि इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ टीम 5 ली, तो 1 का पहले 2 से कराया, फिर 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से। इसी तरीके से 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5। देखिए जो फॉर्म आई वो स्टेयर्स की आई। अगर 2 1 और 1 2 की बात की जाए तो बेटा एक ही बात है, इस वजह से वो अपने आप निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इजी अप्रोच है फिक्चर बनाने के लिए तो, लेकिन बेटा इसमें नंबर ऑफ मैचेस या कौन सी टीम किसके साथ प्ले कर रही है इसको देखना बहुत टेक्निकल है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर कोई कहे आपसे कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन सा मैच होगा, तो फर्स्ट राउंड में जो मैच होगा बेटा उसको हम डायगोनल ही देखेंगे, डायगोनल देखेंगे और बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मैच होगा 1 वर्सेस 5 और 2 वर्सेस 4। इसका मतलब ये है कि बेटा 3 को ऑटोमेटिक बाई है। फिर हम अप जाएंगे, 1 स्टेयर अप जाएंगे तो 1 4 और 2 3, इसका मतलब 4 को बाई। फिर हम एक स्टेयर डाउन आएंगे तो हम 2 5 और 3 4 यानी कि 1 को बाई। आप सीक्वेंस देख पा रहे हैं। अब हम 1 स्टेप अप जाएंगे और 1 स्टेप डाउन जाएंगे, 1 3 और 3 5 यानी कि 2 को बाई। फिर हम 1 स्टेप अप जाएंगे, 1 2 और 4 5 यानी कि 3 को बाई। तो इस तरीके से हमारी सारी टीमों को बाई मिल जाएगी और हमारे मैचेस हम इस तरीके से निकाल सकें। आपसे आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी टीम का मैच किस टीम के साथ है। ओके स्टूडेंट, इसके साथ साथ एक टाइप का पिक्चर और होता है टेबुलर टूर्नामेंट या टेबुलर पिक्चर। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम हमारी वीडियो क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था डिसाइडिंग ऑफ विनर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिसाइडिंग ऑफ विनर के लिए बेटा पॉइंट इन्होंने माना है कि 2 पॉइंट विनर को, 1 पॉइंट ड्रॉ के केस में और 0 पॉइंट लूज़र के केस में। आप अपने अकॉर्डिंग भी पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ ड्रॉ इफ़ 2 टीम्स स्कोर इक्वल पॉइंट देन द कंप्लीट 1 साइकिल एंड टीम विच वॉन द मैच विल बी डिक्लेयर विनर। इन्होंने यहाँ दे रखा है कि जो टीम कंप्लीट साइकिल में विनर होगी या प्रीवियस कंपटीशन की विनर होगी उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा मैंने अभी बताया था आपको 2 मेथड फॉलो करने हैं, अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड। अमेरिकन मेथड के अकॉर्डिंग जो टीम ज़्यादा मैच जीतेगी वो विनर है, और ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग जो टीम ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगी इन केस ऑफ इक्वल पॉइंट तो वो टीम विनर डिक्लेयर कर दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर बैडमिंटन का मैच कराएं हम 3 टीमों में, एक जो प्लेयर है वो 21-19 से जीता था, दूसरा प्लेयर जो है वो 21-18 से जीता था और तीसरा प्लेयर जो है वो 21-15 से जीता था। तो इस केस में जो 21-15 से जीता प्लेयर है उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो उसको ही हम क्या डिक्लेयर करेंगे, विनर डिक्लेयर करेंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया हो। अब हम थोड़ी सी बात करें कि हमारे लिए कौन कौन से फार्मूलाज इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने आपको बताया हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नॉकआउट में नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का फार्मूला, लीग में नंबर ऑफ़ मैचेस निकालने का फार्मूला। ये जो फार्मूलाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कह सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये फार्मूलाज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इनको अच्छे से याद करके रखते हैं। तो इससे रिलेटेड या पिक्चर से रिलेटेड एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हाई परसेंटेज पे रहते हैं। इस वजह से इस टॉपिक पे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, या मेरा मानना है ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 5 मार्क्स तो क्लियर हो गए इसके एक्यूरेसी के साथ, और ये टाइम सेविंग कंसेप्ट भी है।
अब बात करते हैं हम बेटा टेबुलर फॉर्मेट की। टेबुलर फॉर्मेट के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। टेबुलर पिक्चर बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ टीम ऑड है तो हमें जो टेबल बनानी है बेटा, रोज और कॉलम बनाने हैं, उसमें 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है ना। जैसा कि एग्जांपल में इन केस ऑफ ऑड नंबर 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस मीन्स इफ 5 टीम्स अ टेबल ऑफ 7 into 7, 7 रोज एंड 7 कॉलम। इसी तरीके से अगर नंबर इवन है तो 1 बॉक्स एक्स्ट्रा बनेगा। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 6 के केस में 7 into 7, 5 के केस में भी 7 into 7 और 6 के केस में भी 7 into 7। यहाँ एग्जाम्पल में हमने नंबर ऑफ टीम जो लिए वो 5 लिए, A B C D और E, और पेयर बनाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा टीम ली है बाई। इस वजह से ऑड नंबर में पेयर बनाने के लिए हम एक बॉक्स को एक्स्ट्रा रखते हैं। एक बॉक्स तो ऑलवेज एक्स्ट्रा रहता है, एक बॉक्स तो हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। इसके साथ साथ जो सेकंड बॉक्स एक्स्ट्रा रहेगा वो किसके लिए रहता है बेटा, वो इवन नंबर ऑफ टीम में बाई के लिए एक्स्ट्रा रहता है। फिर देखते हैं, हमने देखा सबसे पहला जो कॉलम था हमने उसको कट कर दिया और हमने टीम की नेम लिख दिए A B C D E और बाई, एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल स्टार्टिंग कॉलम। फिर हमने एक डायगोनल पास करी है। डायगोनल में आप देख पा रहे हैं कि A वर्सेस A, कोई टीम आपस में compete तो करेगी नहीं। इसी तरीके से B वर्सेस B, C वर्सेस C, D वर्सेस D, E वर्सेस E और बाई को बाई। जिस जगह पर सेम टीम आ रही है वो बॉक्स ऑटोमेटिकली कट हो गए, ठीक है ना। फिर कटिंग वाले बॉक्स छोड़ के हम जो टॉप कॉलम है वहाँ से चलेंगे। 1 काउंटिंग लिखनी है आपको, 1 2 3 4 5 5 इज हाईएस्ट नंबर। तो ये जो टेबल है बेटा इसमें कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, 5। और जो हमारा 5 है हाईएस्ट नंबर है, ये आपको बताएगा कि इस टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे। तो हमारा जो नंबर है सबसे बड़ा वो कौन सा है, 5। तो इस टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे, 5। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 5 या हाईएस्ट नंबर हमेशा डायगोनल की फॉर्म में रहता है। आप देख रहे होंगे 5 को अगर डायगोनली देखें तो 5 5 5 आपको दिखाई दे रहा हो। अगर आपको डायगोनल में हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है तो आपका पिक्चर कहता है एकदम करेक्ट है। इसके साथ साथ 5 3 बार आया है तो रिपीटेशन ऑफ नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है वो बताएगा कि एक राउंड में कितने मैच होंगे। इस टूर्नामेंट में टोटल कितने राउंड होंगे, 5, और एक राउंड में कितने मैच होंगे वो रिपीटेशन बताएगा। रिपीटेशन कितना है हमारा, 5। हाईएस्ट नंबर के नीचे हमेशा 2 आएगा। हाईएस्ट नंबर के नीचे ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा। तो हाईएस्ट नीचर के नंबर के नीचे मैंने 2 लिखा। फिर हमें 2 में 2 ऐड करना है। लास्ट कॉलम को भरने के लिए यही अप्रोच फॉलो होगी। हाईएस्ट नंबर के नीचे सबसे पहले 2, फिर 2 में 2 ऐड करो तो 4, और फिर 4 में 2 ऐड करोगे तो आएगा बेटा 6। लेकिन हाईएस्ट नंबर 5 है तो टेबल हमारी रिपीट हो जाएगी और हम वापस से कहाँ आ जाएंगे, 1 पे। 1 के बाद 3। जैसे ही हमारे सारे नंबर आ जाएंगे हम क्रॉस चेक करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारा पिक्चर अभी तक सही बनना है। अब आपको क्या करना है बेटा, हर नंबर जो बचा हुआ बॉक्स है उसमें +1 करके लिखना है। 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5। इसी तरीके से 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे 1, क्योंकि 6 आ नहीं सकता, और 1 के नीचे 2, और हमारा जो पिक्चर है वो एकदम तैयार हो जाएगा। इसमें मैच देखने का तरीका सिंपल सा है। जहाँ 1 आया है वो 1 बताएगा फर्स्ट राउंड, और पहली बार 1 बताएगा कौन सा मैच होगा। तो पहला जो मैच होगा फर्स्ट राउंड में वो A वर्सेस B, दूसरा जो मैच होगा बेटा वो C वर्सेस E, और D को बाई मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड राउंड में पहला मैच AC, सेकंड मैच B बाई, और थर्ड मैच DE। इस तरीके से हम मैचेस को देख सकते हैं और टीमों को डिसाइड या टाइमिंग अलॉट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम पे टूर्नामेंट वेन्यू पे रीच करना। अब अगर हम बात करें अब तक इस चैप्टर में, तो अब तक हमने इस चैप्टर में बेटा प्लानिंग के बाद टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के 2 टाइप, हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट को कवर किया। ये दोनों आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन दोनों में से ही एक टॉपिक से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक हम जो कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में वो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और फिक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोर्ड में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था
इस वजह से अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो हम उसको कवर करके चलेंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।